Hello friends, welcome to my channel Mastery with Parul. Here we are doing a series which is related to all biology related competitive exam. Okay, so today our first question is 81. Which of the following statement is incorrect? Option is mitochondria unless specifically stained are not easily visible under microscope. कह रहा है कि आपको अगर स्टेन करते हो तो इजीली नहीं विजिबल होता है, ऐसा होता है क्या? तो इनमें से इनकरेक्ट बताना है, तो विजिबल हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो फिर है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल डिटरमाइन द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी जो है वो डिटरमाइन करती है कि कितने नंबर ऑफ सेल हैं माइटोकॉन्ड्रिया के पर सेल में। अब ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, जितने माइटोकॉन्ड्रिया होंगे उसी के हिसाब से आपकी एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया अ पावर हाउस ऑफ द सेल हैज डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स एंड एंजाइम्स, सो इट कैन सर्वाइव आउटसाइड द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया वी नो कि एक पावर हाउस है सेल का, इसमें डीएनए, आरएनए, ठीक है, डीएनए तो होता है खुद का, फिर आरएनए, राइबोसोम्स एंड एंजाइम, सो इट कैन सर्वाइव आउटसाइड द सेल। पहली बात तो ये लाइन गलत है कि ये सेल के आउटसाइड भी सर्वाइव कर लेगा। कैसे कर लेगा भाई, समझ रहे हो? आउटसाइड सर्वाइव नहीं कर सकता माइटोकॉन्ड्रिया खुद से। फिर नेक्स्ट है, तो ये इसी वजह से इनकरेक्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन, ये सही है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो फिजन के द्वारा डिवाइड होता है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले के क्वेश्चन मैंने आपको आगे वाले सीरीज में करके दिखा रखे हैं। जिसने भी अभी तक वो वॉच नहीं किए हैं, प्लीज़ मस्ट वॉच दीज वीडियोस। ओके, नेक्स्ट पर मूव करते हैं। ऑल प्लास्टिड हैव एसेंशियली द सेम स्ट्रक्चर बिकॉज, जितने भी प्लास्टिड हैं उनका सेम स्ट्रक्चर होता है क्योंकि वन टाइप ऑफ प्लास्टिड कैन डिफ्रेंशिएट इनटू अनदर टाइप ऑफ प्लास्टिड डिपेंडिंग अपॉन द सेल रिक्वायरमेंट। वन टाइप, जो एक टाइप का प्लास्टिड होगा वो डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है इनटू अनदर टाइप के प्लास्टिड से। मतलब हम बता सकते हैं ना, ये इस टाइप का प्लास्टिड है, ये दूसरे टाइप का। कैसे? डिपेंडिंग अपॉन द सेल रिक्वायरमेंट। ये किस बात पर डिपेंड करेगा? सेल की रिक्वायरमेंट कैसी है। ठीक है, प्लास्टिड समझते हैं, तीन टाइप के प्लास्टिड पढ़ाए हैं आपने। क्लोरोप्लास्ट का नाम सुना है मोस्टली, मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आप 6, 7, 8, 9, 10 में क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा सुनते हैं। इसके अलावा भी दो टाइप के प्लास्टिड होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। जो प्लास्टिड हैं वो टोटल 3 टाइप के हैं, ल्यूको, क्रोमो और क्लोरो। तो आपका अगर आप बात करें, क्रोमा मीन्स कलर होता है ना, तो क्रोमा मीन्स कलर होता है, तो कलर जिसमें है वो क्रोमोप्लास्ट हो गया। क्लोरो ग्रीन कलर पिगमेंट होता है, फिर ल्यूको जो कलरलेस होता है। तो 3 टाइप के प्लास्टिड हो गए आपके। कितने टाइप के? 3 टाइप के प्लास्टिड हो गए, क्रोमो, ल्यूको और क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट पर मूव कर लेते हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, वन टाइप ऑफ प्लास्टिड जो होगा सेम स्ट्रक्चर, यानी प्लास्टिड का सेम स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि वन टाइप ऑफ प्लास्टिड को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अनदर टाइप के प्लास्टिड से डिपेंडिंग अपॉन द सेल रिक्वायरमेंट। सेल की रिक्वायरमेंट कैसी है इस बेस पर। ठीक है, नेक्स्ट है ब्राइट कलर ऑफ द पेटल। अभी बताया मैंने कि अब इसमें क्या पाया जाएगा? एंथ्रोसाइनिन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? कौन सा केमिकल पाया जाएगा? एंथ्रोसाइनिन पाया जाएगा। इसी वजह से पेटल्स का जो ब्राइट साफ कलर दिखता है वो किस वजह से दिखता है? आपका एंथ्रोसाइनिन की वजह से। ठीक है, फिर है आप अगर ये इनमें से कोई ऑप्शन ना दे रखा हो तो क्रोमोप्लास्ट दे रखा हो तब भी आप इसे लगा के आएगा कि क्रोमोप्लास्ट दे रखा होगा या एंथ्रोसाइनिन दे रखा होगा ब्राइट कलर के लिए। फिर है मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकेंड, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। अब देखो क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरो मैंने अभी आपको बताया था ग्रीन प्लास्टिड। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को आप किससे कर लीजिए? ग्रीन प्लास्टिड। क्रोमा मीन्स होता है कलर, तो येलो, ऑरेंज, रेड कलर प्लास्टिड है ये क्रोमा। और ल्यूको माने कलरलेस प्लास्टिड। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, बी आपका राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच। अब इनमें ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, अमाइलोब्लास्ट। देखिए, एग्जामिनर सिंपल क्वेश्चन कभी नहीं करता कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो थोड़ा एक हार्ड लेवल ही लेकर आता है। अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट क्या है? स्टोर कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्या कर रहा है? MI, यानी कि कार में जो बंदा बैठा हुआ है ना उससे MI करके कुछ मांग रहा है।
तो वो कह रहा है लो भाई लो। तो ऐसे कुछ लिंक करके आप याद कर सकते हो। जैसे कार में बैठा हुआ है तो कार्बोहाइड्रेट याद रखो, और MI कोई बाहर मांग रहा है तो MI लो, है ना। नेक्स्ट है इलायोब्लास्ट। इलायोब्लास्ट का हो जाएगा फैट को, है ना। तो ये किसका है, फैट को स्टोर करने के लिए और ऑयल के लिए। एल्यूरोब्लास्ट, एल्यूरोब्लास्ट है आपका स्टोर प्रोटीन, है ना। तो ये ऑल ऑफ दीज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से करेक्ट मैच तीनों ही हैं, अमाइलो कार्बोहाइड्रेट, इलाइयो फैट और ऑयल, एल्यूरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन। गॉट इट। नेक्स्ट है एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ प्लास्टिड। किस प्लास्टिड की कैटेगरी में है, तो ये आ जाएगा ल्यूकोब्लास्ट की कैटेगरी में है। ठीक है, ये तीनों किस में है, ये तीनों ही ल्यूकोप्लास्ट की कैटेगरी में है। ठीक है, अब है सेलेक्ट इनकरेक्ट पेयर। तो है सेल वॉल तो सपोर्ट प्रोवाइड करती ही है, पहला तो सही है। सेंट्रल वैक्यूल स्टोरेज का काम कर रहा है। एमाइलोप्लास्ट स्टार्च स्टोरेज कर रहा है। एमाइलोप्लास्ट अभी आया था ना, स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज में हेल्प कर रहा है। प्लाज्मोडेस्माटा प्रोटेक्शन नहीं करता, वो एक टाइप का कनेक्टिव लिंक बिटवीन है साइटोप्लाज्म के बीच में, यानी कि प्लाज्मोडेस्माटा का जो साइटोप्लाज्म का आदान प्रदान है वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू हो सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ये इनकरेक्ट जो है इसमें, बाकी तीनों करेक्ट हैं। तो इनकरेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट ही पूछा है ना, तो इनकरेक्ट हो जाएगा आपका प्लाज्मोडेस्माटा जो कि प्रोटेक्शन में हेल्प नहीं करता है, बाकी सब करते हैं। सेल वॉल सपोर्ट करता है, सेंट्रल वैक्यूल स्टोरेज करता है, एमाइलोप्लास्ट याद रखिएगा स्टार्च स्टोरेज। ठीक है, नेक्स्ट पर मूव करते हैं। रीड द गिवन स्टेटमेंट, फैट मेम्ब्रेनस सैक इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, रीड द, अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। फ्लैट मेम्ब्रेन सैक इन स्ट्रोमा, जो उनको क्या कहते होंगे, ये ऐसा कहना चाह रहा है कि फ्लैट मेम्ब्रेन सैक जो हैं क्लोरोप्लास्ट में वो क्या कहलाते हैं। इन फोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया, डायरेक्ट यहाँ से 3 क्वेश्चन बना दिए, लेकिन ये एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकता है ना। क्रिस्टी होती है। और डिस्क शेप सैक और इन गोल्जी एपरेटस क्या है, डिस्क शेप को क्या कहते हैं, तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, देख लेते हैं। हाँ वही मैं कह रही थी, क्रिस्टी यहाँ आपको दे रखा है, क्रिस्टी, सिस्टर्नी एंड थाइलोकॉइड। थाइलोकॉइड आपका क्लोरोप्लास्ट में हो गया, ठीक है। सिस्टर्नी आपका गोल्जी एपरेटस में हो गया, क्रिस्टी हो गया माइटोकॉन्ड्रिया में। देखिए ऑप्शन कहाँ है ना, तो इसका ऑप्शन दे रखा है सी। ठीक है, एक बार क्वेश्चन दिखा देती हूँ। ये किसके बारे में, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया वाला तो सेकंड था, आप देख लीजिए सेकंड है, हाँ जी सेकंड है। फिर सिस्टर्नी गोल्जी एपरेटस का डिस्क शेप जो सैक पाया जा रहा है वो गोल्जी एपरेटस में पाया जाता है, इसे सिस्टर्नी बोल रहे हैं। और फिर एक और है गया थाइलेकोइड, आपका क्या है, फर्स्ट थाइलेकोइड है आपका, किसमें पाया जा रहा है आपका थाइलेकोइड, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, आगे मूव कर लेते हैं। फिर है मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड, करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। अब देखो डिक्टियोसोम दे रखा है, अब 4-5 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, किसका किससे मिलाओगे। तो सबसे देखिए वैक्यूल ढूंढ लो, वैक्यूल अभी पढ़ाया था मैंने भी थोड़ी देर, वैक्यूल स्टोरेज का काम कर रहा है। ग्रेना में आपका क्या हो रहा है, ग्रेना फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है ना, ग्रेना और स्ट्रोमा। अब माइटोकॉन्ड्रिया वैसे तो आपका आ जाएगा, देखते हैं इसे, इसका है डिक्टियोसोम, आपका किस में हेल्प करेगा, ये करना चाहिए आपका सिक्रेशन, राइट, ये हो जाएगा सिक्रेशन में हेल्प कर रहा है। अब क्या बच गया, माइटोकॉन्ड्रिया आपका रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शन को देख लेते हैं। हाँ ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप टिक कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए डिक्टियोसोम किससे रिलेटेड है, सिक्रेशन से, माइटोकॉन्ड्रिया है रेस्पिरेशन से, वैक्यूल स्टोरेज का काम, ग्रेना फोटोसिंथेसिस का काम कर रहा है। उसके बाद है आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द फिगर, इसे क्या कहेंगे। ठीक है, तो ये देखिए सिक्के जैसी संरचना आपको पढ़ा होगा, ग्रेनम ही होती है सिक्के जैसी, जैसे आपका सिक्के के ऊपर एक रख दिए जाते हैं ना, तो ये हो जाएगा आपका ग्रेनम। ठीक है, एक ए आपका है लैमिली, स्ट्रोमा लैमिली बोलते हैं इसे। ओके, देख लेते हैं एक बार, ये हो जाएगा देखिए बी ऑप्शन। ए है आपका ये जो धागे जैसी संरचना से बना हुआ है ना, जैसे सिक्कों को बांध के रख दिया हो, तो वो लैमिली कहलाता है, लैमिला।
तो स्ट्रोमा लैमेला, और ये जो सिक्के एक साथ है इन्हें ग्रेनम बोलते हैं। यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है इसमें। इसके